नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में आज मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तेज आंधी और बारिश की संभावना है। किसानों और आम जनता को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और खेतों में संवेदनशील फसलों की देखभाल करें। आने वाले कुछ घंटों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सालुम्बर में रहस्यमयी बीमारी से 5 मासूमों की मौत हुई। डॉक्टर भी कारण नहीं बता पाए। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। यह घटना स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा रही है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजस्थान में शादियों में दहेज को लेकर नई पहल देखी गई। सगाई पर केवल 500 रुपए खर्च करने और विवाह में 1 लाख तक का दहेज सीमा तय करने का नियम मुस्लिम समाज ने अपनाया। इससे सामाजिक बदलाव और आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में परोसी गई खिचड़ी में कीड़े मिलने की घटना ने मरीजों और परिजनों में आक्रोश पैदा कर दिया है। लोगों ने कहा कि बीमारी से मरना मुश्किल है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही से जान जाने का डर है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और स्वास्थ्य कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ा दी है। राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच घरेलू गैस कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है, जबकि कॉमर्शियल सप्लाई जारी रखी गई है। सरकार ने स्थिति पर अपडेट देते हुए कहा कि आम जनता के लिए जरूरी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लोग अलर्ट हैं और नई कनेक्शन प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में बदले मौसम के मिजाज के चलते जयपुर और अन्य जिलों में बारिश हुई है और नागौर में ओले गिरे। मौसम विभाग ने लोगों को खेतों और घरों में सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को ठंडक का एहसास हुआ है। राजस्थान में भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने विकास योजनाओं और सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जयपुर शिकार गन हाउस कांड में 300 हथियारों और टाइगर की खाल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट जारी हुआ। जांच के दौरान असली या नकली होने का परीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में गर्मी बढ़ने के कारण कूलर और एसी के दाम बढ़ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में ग्राहकों की खरीदारी प्रभावित हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि मांग बढ़ने और उत्पादन सीमित होने के कारण दामों में उछाल आया है। लोग अब खरीदारी में सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। जोधपुर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए जेडीए ने 2 नए अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है। यह योजना शहर में यातायात सुगम बनाने और सड़क पर जाम कम करने के लिए है। निर्माण के दौरान मार्ग बदलने की जानकारी लोगों को दी जाएगी, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। गोमट गांव के पास बस और ट्रक की टक्कर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद आग लग गई और कई यात्रियों के हताहत होने की आशंका जताई गई। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लोगों से अनुरोध है कि वे राहत कार्य में सहयोग करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ऑनलाइन गेम के कारण एक शिक्षक पर 80 लाख का कर्ज हो गया। पत्नी के गहने गिरवी रखे गए, लेकिन कर्ज नहीं चुका। आर्थिक दबाव में शिक्षक ने गलत रास्ता अपनाया और गैंगस्टर बन गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोग इस घटना से चौंक गए हैं। प्यार के जाल में फंसाकर ड्रग्स सप्लाई करवाने वाली महिला तस्कर और उसका साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में अन्य सहयोगियों के बारे में भी जानकारी मिली। यह गिरफ्तारी स्थानीय युवाओं को सुरक्षित रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राजस्थान के किसानों के लिए क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन ने संकर चारे के बीज पेश किए हैं। यह बीज डेयरी उद्योग में दूध उत्पादन बढ़ाने और पशुओं की देखभाल में मदद करेगा। कृषि विशेषज्ञों ने इसे फायदेमंद बताया और किसानों को नई तकनीक अपनाने की सलाह दी है। जयपुर में बेमौसम बारिश से किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की और लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा। खेतों में संवेदनशील फसल को बचाने के उपाय करने की आवश्यकता है। आने वाले कुछ दिन में मौसम में सुधार की संभावना है। राजस्थान में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और सरकार ने सार्वजनिक रूप से अपडेट दिया। घरेलू गैस की आपूर्ति जारी है और लोग सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध है। आगांव में दूध का बिजनेस शुरू करने के इच्छुक किसानों के लिए जानकारी दी गई कि 3 नस्लों की गाय सबसे ज्यादा दूध देती हैं। इससे व्यापारियों और डेयरी किसानों को लाभ होगा। प्रशासन ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया है। राजस्थान में कांग्रेस के वित्त मंत्री पर पाकिस्तान के लोगों को नोट छापने वाली मशीन की कॉपी देने का आरोप लगाया गया। यह विवाद राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। विपक्षी दलों ने इस मामले की जाँच की मांग की है और मीडिया में भी इसे प्रमुखता से दिखाया गया है।
रिंग्स में खाटू श्याम भक्त दंपति के साथ मारपीट की घटना हुई। कचौरी खाने के दौरान विवाद बढ़ गया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और समुदाय को शांत रहने की सलाह दी। राजस्थान में गर्मी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में कूलर और एसी के दामों में उछाल देखा गया। ग्राहक अधिक दाम देने को तैयार हैं, लेकिन आपूर्ति सीमित है। दुकानदारों ने बताया कि मांग और उत्पादन के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। जयपुर में कृषि और सुरक्षा गतिविधियों को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। शहर में बेमौसम बारिश और तापमान के उतार चढ़ाव को देखते हुए किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए टीमों को तैयार रखा है। राजस्थान में एलपीजी कनेक्शन पर रोक के बावजूद सरकारी अपडेट में कहा गया कि गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होगी। घरेलू और कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। लोग सुरक्षित रूप से अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जयपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाया है और शहरवासियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आज कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण अलर्ट जारी है। किसानों को उनके फसल के नुकसान से बचने के लिए तत्काल सावधानी बरतने को कहा गया है। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। हर जिले में भर्ती अभियान की निगरानी की जाएगी ताकि समय पर नियुक्तियां पूरी हों और नौजवानों को लाभ मिले। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस योजना से ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा मिल सकेगी। स्कूलों में नए कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे ताकि पढ़ाई और तकनीक दोनों बेहतर तरीके से लागू हो सकें। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मियों से पहले हर घर तक पानी पहुंचाया जाए। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पाइपलाइन और टैंक की स्थिति जांची जाएगी। योजना से लोगों को साफ पानी मिलेगा और जीवन स्तर सुधरेगा। अधिकारी निगरानी कर रहे हैं और लक्ष्य तय किया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए मुफ्त बीज मिनीकिट वितरण अभियान आज से शुरू हुआ है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना पैदावार बढ़ाने और किसानों की आमदनी सुधारने में मदद करेगी। केंद्र और जिला स्तर पर वितरण केंद्र बनाए गए हैं और सरकारी कर्मचारी निगरानी करेंगे। राजस्थान आवासन मंडल ने नई आवासीय योजनाओं में ई नीलामी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन शुरू किया है। इसके तहत इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और लाभार्थियों तक सुविधा सीधे पहुंचेगी। योजना से शहर में आवास वितरण में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण की प्रभावी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। हर स्कूल और सामुदायिक केंद्र में नियमित जांच की जाएगी। योजना का उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षित और स्वच्छ जीवन शैली उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी सेहत और शिक्षा दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पशुपालन विभाग ने दुधारू पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जिला मुख्यालयों से अभियान की शुरुआत हुई है। इस योजना से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और दूध उत्पादन बढ़ेगा। किसानों को पशु रोगों से बचाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कर्मचारी अभियान की निगरानी कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत नई ट्रेनों की सूची जारी की है। लाभार्थियों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा मिलेगी। यह योजना बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का अवसर देती है। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सफर आरामदायक और सुरक्षित हो और सभी नागरिक इसका लाभ उठा सकें। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने युवाओं के लिए स्टार्टअप हब आई स्टार्ट के तहत अनुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे युवा उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। तकनीकी प्रशिक्षण और मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी ताकि नए विचार सफल व्यवसाय में बदल सकें। योजना नवाचार और रोजगार दोनों को बढ़ावा देगी। राजस्थान में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम को स्कूलों में लागू किया जाएगा। इससे छात्रों में उद्यमिता की सोच बढ़ेगी। उन्हें छोटे व्यवसाय मॉडल बनाने, योजना बनाने और निवेशकों से जुड़ने का अनुभव मिलेगा। यह कदम नवाचार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए उठाया गया है। जयपुर के परकोटे में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई हेरिटेज वॉक शुरू की जाएगी। विदेशी और देशी पर्यटक ऐतिहासिक गलियों और स्मारकों का अनुभव लेंगे। मार्ग में स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति के स्टॉल होंगे। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा। जनता और पर्यटक दोनों इसका आनंद उठाएंगे। जैसलमेर में सौर ऊर्जा के नए प्लांट को मंजूरी मिली है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा का बड़ा केंद्र बनेगा। यह परियोजना बिजली उत्पादन बढ़ाएगी और पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कोटा में रिवर फ्रंट के पास नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क बन रहा है। निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द जनता के लिए खुल जाएगा। पार्क में खेल, पैदल मार्ग और हरित क्षेत्र होंगे। यह पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए मनोरंजन और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य का स्रोत बनेगा। सरकार पार्क की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नई सड़कों और लाइटिंग व्यवस्था का काम पूरा हो गया है। इससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा बेहतर होगी। नागरिकों को सुगम यातायात मिलेगा और शहर आकर्षक बनेगा। परियोजना का उद्देश्य शहर को आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और लोगों के लिए आरामदायक बनाना है। उदयपुर के पिछोला झील के संरक्षण के लिए नई ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया गया है। यह झील की सफाई और जल स्तर बनाए रखने में मदद करेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय जैव विविधता संरक्षित रहेगी। नागरिकों और पर्यटकों को स्वच्छ और सुंदर झील का अनुभव मिलेगा। बीकानेर में मूंगफली और ऊन के व्यापार को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए नया एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा। किसानों और व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। राज्य की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा में सुधार होगा। परियोजना में तकनीकी सहायता और भंडारण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को किराए में मिलने वाली छूट बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इससे महिलाओं का यात्रा खर्च कम होगा और उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलेगा। प्रस्ताव पर अधिकारियों ने चर्चा की है और जल्द ही नई नीति को लागू करने की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा विभाग ने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत गाँवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने का शेड्यूल जारी किया है। इन शिविरों में मुफ्त जाँच और दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। ग्रामीण नागरिकों को स्वास्थ्य जागरूकता दी जाएगी। इस योजना से बीमारियों की रोकथाम होगी और ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार आएगा। राजस्थान पुलिस ने तकनीकी रूप से खुद को मजबूत करने के लिए नए साइबर सेल यूनिट्स का विस्तार किया है। इससे साइबर अपराधों का मुकाबला किया जा सकेगा। युवाओं और नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाएगा। पुलिस विभाग नई तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है। अलवर में जापानी और दक्षिण कोरियाई कंपनियों के नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। परियोजना से आर्थिक विकास और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग विभाग ने नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सरल की है। इससे उद्योगपतियों को निवेश में आसानी होगी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। परियोजना के तहत सभी नियम पारदर्शी और समयबद्ध होंगे। राजस्थान के पारंपरिक लोक कलाकारों को अब मानदेय सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इससे भुगतान में पारदर्शिता आएगी और कलाकारों को समय पर लाभ मिलेगा। योजना लोक कला को संरक्षित करने और कलाकारों को सम्मान देने के उद्देश्य से लागू की गई है। यह पहल राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए नया बजट आवंटित किया है। इससे दूर दराज के गांवों तक यातायात सुगम होगा। किसानों और ग्रामीण नागरिकों को बाजार और स्कूलों तक आसानी से पहुँच मिलेगी। परियोजना से ग्रामीण विकास और जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य सरकार ने विधानसभा के आगामी सत्र में कई महत्वपूर्ण जनहितकारी बिल पेश करने की तैयारी की है। ये बिल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सुधार लाएंगे। सभी विभागों को अंतिम तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि नागरिकों को लाभ समय पर मिल सके। खेल विभाग ने ग्रामीण ओलंपिक के अगले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीखें घोषित की हैं। युवाओं और बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा। इससे खेलों में रुचि बढ़ेगी और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। सरकारी योजना के तहत खेल सुविधाओं और पुरस्कारों की व्यवस्था की गई है। जयपुर में 10 अप्रैल को होने वाले मेगा जॉब फेयर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसमें कई कंपनियां हिस्सा लेंगी और युवाओं को नौकरी के अच्छे मौके मिलेंगे। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों से समय रहते आवेदन करने और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। राइट टू हेल्थ एक्ट को लेकर सरकार और निजी अस्पतालों के बीच बातचीत हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। सरकार चाहती है कि मरीजों को बेहतर इलाज मिले, वहीं अस्पताल अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं ताकि बीच का कोई संतुलित रास्ता निकाला जा सके। गर्मी को देखते हुए जलदाय विभाग ने खास पानी सप्लाई शेड्यूल जारी किया है, जिससे शहर और गाँव दोनों जगह पानी की किल्लत न हो। लोगों से भी अपील की गई है कि पानी का सही उपयोग करें ताकि सभी तक पर्याप्त पानी पहुँच सके और किसी को परेशानी न हो। उदयपुर और अजमेर में स्मार्ट सिटी के काम को जून तक पूरा करने की नई समय सीमा तय की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि काम की गुणवत्ता बनी रहे और समय पर पूरा हो, ताकि लोगों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें और शहरों का विकास तेजी से आगे बढ़े। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव के लिए नया हेल्पलाइन डेस्क शुरू किया है, जिससे लोग आसानी से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसका उद्देश्य ऑनलाइन ठगी को रोकना और लोगों को जागरूक करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार न हो और समय पर मदद मिल सके। पर्यटन विभाग ने गर्मी को देखते हुए लाइट एंड साउंड शो के समय में बदलाव किया है, ताकि पर्यटक आराम से इन कार्यक्रमों का आनंद ले सकें। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और लोगों को बेहतर अनुभव मिलेगा। खासकर गर्म मौसम में शाम के समय ज्यादा सुविधा रहेगी।
राजस्थान में आज मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है क्योंकि तेज आंधी और बारिश की संभावना है। किसानों और आम जनता को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और खेतों में संवेदनशील फसलों की देखभाल करें। आने वाले कुछ घंटों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं और लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सालुम्बर में रहस्यमयी बीमारी